Students, once again Anupsa here, and today's subject is for your information technology, and we are going through database management system. And today's topic in database system is database schema. So, as you all know that the database schema is just like the structure of database. What is schema? We will learn in this session about the table schema and program schema, and we will discuss about the differences between table schema and program schema. What are the advantages of program schema and how it is differ from 2D architecture. At present we are using 3D architecture. So how can we create a table? What is the schema of such kinds of table that we use for the database? We will learn in the next devices. So in next slides. So going through the for next, this is your table schema as you looking here. और इसके अंदर जैसा आप देख रहे हैं अभी कि कुछ कॉलम्स दिए हैं, एक टेबल है जहाँ पर, और मैं इसको हाईलाइट करूँगा अभी ऐसे। ये आपका टेबल है जो कि ये पूरा ही कम्प्लीटली आपका एक टेबल है, ये कम्प्लीटली पूरी आपकी टेबल है। और इस टेबल में ये कुछ फील्ड्स आपको दिए हुए हैं, फील्ड 1 है, फील्ड 2, 3 एंड फील्ड 3 एंड फील्ड 4। these all are fields, and these actually are the column names. These are actually the column names, and this agent code is key field. This agent code is key field. Why this is key field? So key field क्यों कहा गया है? इसमें एजेंट नेम की फील्ड क्यों नहीं हुई, इसमें आपका फ़ोन नंबर की फील्ड क्यों नहीं हुआ, इसमें वर्किंग एरिया की फील्ड क्यों नहीं हुआ? वाई वी आर सेइंग दैट एजेंट कोड इज की फील्ड? बिकॉज ऑफ we have used their primary key. We have used their primary key. And what is the use of primary key? As you know that primary key is used to avoid the duplicacy of data. So key field we can set such kinds of columns that are not, or that must not be contain the duplicate data. So once agent code you provide to anyone, you can't allot the same primary key to another one also. एक बार प्राइमरी की अगर आप किसी को अलॉट कर देते हो, सॉरी एक बार आप कोई एजेंट कोड किसी को अलॉट कर देते हो, तो आप उसी एजेंट कोड को दोबारा किसी को अलॉट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको बनाते हैं की फील्ड। एजेंट नेम सेम हो सकते हैं, भाई पर्सन है, एक से ज़्यादा नेम हो सकते हैं उनके, वर्किंग एरिया सेम हो सकता है, तो एजेंट कोड के थ्रू ही हम किसी एजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, इसलिए हम इसको की फील्ड बनाते हैं। एंड यू आर लुकिंग द हॉरिजॉन्टल सेट। ये जो हॉरिजॉन्टल पूरा सेट है ये पूरा कम्प्लीटली रो बनाता है, जैसे हमने यहाँ दिया रिकॉर्ड। रो को रिकॉर्ड कहते हैं, एंड कॉलम वैल्यूज, ईच फील्ड इज नोन एज वैल्यू। combinedly these all are fields, these all are fields, but the single value that is called field। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी, ठीक है, ये A001 ये क्या है, एक वैल्यू है, तो हम इसको बोलेंगे फील्ड। ये फील्ड है। और एजेंट नेम क्या है, ये फील्ड्स नेम है, मतलब इसमें बहुत सारी फील्ड होंगी, तो ये क्या है, फील्ड्स नेम। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर कि हम एक रिकॉर्ड को टपल भी कहते हैं, TUPLE। और एक जो हमारा कॉलम है उस कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। ओके, सो ये तो रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेबल। कि टेबल एक ऑर्गेनाइज कैसे होती है, इसमें ये हमारे होते हैं रिकॉर्ड या हमारी रो होते हैं ये, और ये हमारे होते हैं वर्टिकल सेट जो होता है पूरा, हम इसको बोलते हैं कॉलम। एक कॉलम के जो डाटा होता है वो क्या होता है, सेम टाइप का होता है, दीज ऑल आर नेम्स। और एंड इन दिस कॉलम दीज ऑल आर क्या है, सब ये आपके वर्किंग एरियाज। एंड इन दिस कॉलम these all are just the agent codes. So it means in a column
the values are same kinds, the values are of same kinds, but in a same row, in a same row, or in a particular row, in a particular row there are different kinds of data. This is agent code, this is agent name, this is working area, this is commission and phone number, and so on. There may be more than these values, and these different kinds of values sets, डिफरेंट काइंड्स के जो वैल्यू हैं इनका पूरा जो एक सेट है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। वो हमारे एक रिकॉर्ड को जनरेट, एक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, एक रिकॉर्ड बनता है इससे हमारा। अभी हम देखा ये हमारा टेबल है, लेकिन टेबल डिज़ाइन कैसे होती है, हाउ कैन वी डिज़ाइन ए टेबल? क्या हम डायरेक्टली इस तरह के हम रो कॉलम बना करके हम डाटाबेस बना लेते हैं जैसे हम अदर वर्ड प्रोसेसर में कर लेते हैं? नो, इट इज़ नॉट। We need to design a database with fields name and their kind of data that is acceptable through the database management system or the database table. अब कौन सा डाटा उसमें एंटर करेंगे that should be acceptable, it is provided during the designing of the table. So how do we design a table? Let it understand now. मैं अगली स्लाइड पर ये क्लियर करता हूँ कि किस तरह से हम किसी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर दैट वी ब्लैंक स्लाइड, जस्ट वेट, व्हाट हैपन इज, सो इन नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ द ब्लैंक। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कोई टेबल डिज़ाइन करते हैं। देखिए ये आपके पास एक ब्लैंक एरिया है, मैं यहाँ समझाना चाहूँगा आपको। जब हम टेबल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिंपली ये एम एस एक्सेस की मैं बात करूँगा अभी। एम एस एक्सेस में एक आपको टेबल वहाँ दिखती है जहाँ पर होता है नेम ऑफ फील्ड, नेम ऑफ फील्ड, दूसरा उसमें एक कॉलम होता है डाटा टाइप, तीसरा कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन। जब हम इसमें एंटर करते हैं, मतलब इस व्यू में एंटर करते हैं जिसको हम डिज़ाइन व्यू कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डिज़ाइन व्यू। जब हम डिज़ाइन व्यू में एंटर करते हैं तो हम ये चूज़ करते हैं कि हमारा पहले जो फील्ड का नेम क्या होगा। यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स का नेम हम यहाँ देते हैं, उनका डाटा टाइप देते हैं, किस तरह उसमें डाटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ दिया था एजेंट कोड, यहाँ हमने लिखा है एजेंट कोड। अगर कोड में हमें सिर्फ नंबर ही एंटर करना है तो हम यहाँ पर डाटा टाइप का ये ऑप्शन यहाँ एरो पॉइंट आता है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिस्ट ओपन होगी डाटा टाइप की, हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं नंबर। देयर यू विल सेलेक्ट number data type. It means only number data can be accepted through or for this field. आप इस एजेंट कोड कॉलम के अंदर फील्ड के अंदर सिर्फ नंबर डाटा टाइप ही एंटर करेंगे। इफ़ यू आर एंट्रिंग अनदर डाटा टाइप, if you are entering another kind of data for this column, that would be not accepted. What is description? In description we just write the description of field. What is actually the field, for what about the field is, why we are making such kind of field, what the field will contain। तो फील्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एजेंट कोड, दिस इज़ द एजेंट कोड, वॉट एवर आप इसमें लिख सकते हैं, एजेंट कोड ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ आता है नेम ऑफ एजेंट, नेम ऑफ एजेंट। नेम ऑफ एजेंट में जो नेम होता है वो हम टेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, उसके लिए हम टेक्स्ट में नेम लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू हो गया। आप इसको छोड़ सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा डाटा टाइप पे नहीं पड़ता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपका की फील्ड, जो कि आपका सॉरी फील्ड नेम है, और उसका डाटा टाइप। आप इसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप, इसमें जो नेक्स्ट फील्ड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ एजेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एजेंट। तो यहाँ आप लेते हैं डेट एंड टाइम, फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम डाटा टाइप। तो यहाँ पर आपको जो
वैल्यू एंटर करनी होगी वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में ही करनी होगी, अदरवाइज वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एड्रेस, ADDRESS। आपको इसमें ज़्यादा अगर डाटा लिखना है तो आप इसलिए मेमो यूज़ कर सकते हैं, मेमो उसके लिए बेटर एग्जांपल है। मेमो के अंदर आप ज़्यादा वैल्यू एंटर करा सकते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ और डाटा टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ईमेल है, तो ईमेल के लिए हम जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हाइपरलिंक। और ऐसे ही कुछ और हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर फ़ोटो अटैच करना चाहते हैं किसी का, तो उसमें हम डाटा टाइप लेंगे अटैचमेंट्स। क्या डाटा टाइप लेंगे? अटैचमेंट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, दैट इज हाउ कैन वी सेट अ प्राइमरी की। हाउ कैन वी सेट ए प्राइमरी की? व्हाट इज प्राइमरी की? For adding a primary key, you can right click on the name of the field. For that, you want to set the primary key. For example, if you want to set the primary key on agent code, आप agent code पर primary set करना चाहते हैं, आप यहाँ पर right click करेंगे। right click करने के बाद आपके पास option दिखेगा insert primary key. You will look, if you find there the option insert primary key, after right click here प्राइमरी की, तो आप जैसे ही यहाँ पर प्राइमरी की पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइमरी की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ प्राइमरी की ऐड हो चुकी है। सो आफ्टर दिस you will select, after completing the designing of the table, you will click on another option, that is, देखिए ये क्या आपका डिज़ाइन व्यू। आप जाएंगे इसके बाद डाटा शीट व्यू में, आप इसका क्लिक करेंगे डाटा शीट व्यू ऑप्शन में, जहाँ से आपने क्लिक किया था डिज़ाइन व्यू के लिए। डाटा शीट व्यू में आप ओपन करेंगे, ठीक डाटा शीट व्यू ओपन करते ही अब आप किस में जाएंगे, इस डाटा शीट व्यू में, जहाँ पर सिर्फ क्या होगा, आपके पहले कॉलम के नेम होंगे, एजेंट कोड, वंस अगेन यहाँ पर कॉलम होगा एजेंट कोड, नेम ऑफ एजेंट, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एजेंट। इस तरह से आपके फर्दर कॉलम होंगे, जिसमें एक ही रिकॉर्ड आपको एंटर करने के लिए आएगा। जैसे ही आप अपने सभी वैल्यूज़ ये इनपुट करते हैं और नेक्स्ट या एंटर करते ही एक न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड या इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक रो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हमारा डाटा शीट व्यू है। दिस इज़ योर डाटा शीट व्यू। एक टेबल जैसा व्यू होता है जिसको हम डाटा शीट व्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने जाना what is table schema. Table schema means just like the structure, that is the structure of table, that is table schema। कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा डाटा टाइप होगा, कॉलम कौन से होंगे उसमें, उसमें रोज किस तरह से होंगी। दिस इज टेबल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द स्कीमा ऑफ टेबल और टेबल स्कीमा। एंड नेक्स्ट वन दैट वी are going to discuss about that is the schema of program. That is the schema of program. What is it? What is it? Just hold. What is this? We are going to discuss about the table schema. ये तो हो गया आपका टेबल स्कीमा, सॉरी, कंप्लीट। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जा रहे हैं बात करने प्रोग्राम का जो स्कीमा है वो क्या है। अभी हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा 3T आर्किटेक्चर। ये क्या है आपका 3 टीयर आर्किटेक्चर, जैसा आप यहाँ नाम देख रहे हैं 3T आर्किटेक्चर है। 2T आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम डाटा इनपुट करते हैं, हम डाटा जस्ट इनपुट करते हैं और डाटा जैसा आप इनपुट करते हैं ऐसा ही डाटा उसी तरीके से वो स्टोर हो जाता है। दिस इज 2T आर्किटेक्चर। बट दिस इज द 3T आर्किटेक्चर दैट हैज़ a special level also between the input and storage. We keep data or we can enter data from external level, and at internal level data get stored.
Between the both of them, there is spatial level that is called conceptual level in 3-tier architecture. And why is the need in database program 3-tier architecture? This third tier of architecture is needed to create the concepts. As you learned in previous slides, that if we enter the wrong input, the data is not be accepted. The data will not be accepted there. Why? How can it be possible that you are entering the data and data would be rejected? This is possible due to the conceptual level. If you have set a criteria, and criteria is not getting matched with your input data, the data would be rejected. So there is a concept, and these concepts make the different kinds of things also, like security. Data should be secured. That is possible due to the conceptual level. Data consistency. Data should be consistent. Data consistency, that is a possible due to the conceptual level. Different kinds of views, that is a possible of the conceptual level. Views होते हैं, एक database administrator का व्यू होता है जिस पर पूरा कंट्रोल होता है database पर जिसका, एंड जो हमारे गेस्ट होते हैं जो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, हम उनको व्यू प्रोवाइड कराते हैं कि वो राइट करने की परमिशन है या नहीं, उनको सिर्फ या रीड करने की परमिशन है. एंड दीज काइंड्स ऑफ व्यू आर कंट्रोल और मेंटेन्ड बाय database administrator. So these all the things are possible due to the conceptual level. और इसी जो हमारे जो लेवल हैं, जो एक्सटर्नल लेवल है, हम उसको आउटर लेवल भी कहते हैं, आउटर लेवल. और जो हमारा इंटरनल लेवल है, हम इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं. और जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, हम इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, क्योंकि लॉजिक्स ही यहाँ पर बनाए जाते हैं. लॉजिकल लेवल, सारे लॉजिक्स यहाँ लगते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा देता हूँ. अभी इज ऑल ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट है, जो मैं नाम अभी लिखे थे आपके लिए. देखिए ये आपका सबसे पहले ऊपर एक्सटर्नल लेवल है, देन नेक्स्ट जो आपका इसके बाद जो है वो लॉजिकल लेवल है, फिजिकल लेवल है. डाटा जब हम इनपुट कराते हैं तो किसी भी मेथड में हो सकता है. द डाटा मे बी इंग्लिश लैंग्वेज, द डाटा मे बी एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, द डाटा मे बी इन लॉजिकल वेज, like that we use SQL commands, SQL structured query language, उस वे में डाटा को एंटर कर सकते हैं. लॉजिकल लेवल में लॉजिक्स लगाएंगे कि डाटा को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से हमें उनके फॉर्म बनने हैं, किस तरह से उससे रिपोर्ट जनरेट करनी है, किस तरह से मुझे प्राइमरी की को फॉलो करना है, मैंने जो उसमें डिफरेंट काइंड के कॉन्स्टेंट्स लगाए हुए हैं उनको कैसे फॉलो करना है. आफ्टर दैट व्हेन वी गो टू स्टोर डाटा, जो तो उसका फिजिकल लेवल है बॉटम लेवल पर, वो डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा को जो डिस्क में स्टोर कराता है. ये क्या है, वो डिस्क है, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ये क्या है, मेरे स्टोरेज डिवाइसेस हैं या स्टोरेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर डाटा मेरा ऐड होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारा सर्वर होता है ये, तो सर्वर में एक से ज़्यादा डिस्क भी हो सकती हैं जहाँ पर हम डाटा को स्टोर कराते हैं. तो 3-tier आर्किटेक्चर में भी आपने क्या देखा और 2-tier आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है यहाँ पर. तो 1 सेकेंड, यहाँ 3-tier और 2-tier जो आर्किटेक्चर है डाटाबेस का, देखिए 2-tier में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो लॉजिक्स, नो लॉजिकल व्यू, नो एनी कॉन्सेप्चुअल व्यू. कोई वहाँ कॉन्सेप्चुअल लेवल नहीं है, कोई लॉजिक्स नहीं है, तो वहाँ डाटा आपका जैसा आप एंटर करते हैं ठीक ऐसे ही स्टोर हो जाता है. वहाँ आप डाटा आसानी से सर्च नहीं कर सकते. अगर आपने सेम काइंड का डाटा एंटर कर दिया, आप ढूंढते रह जाएंगे. वहाँ डाटा की कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भी रीड कर सकता है. वहाँ व्यू क्रिएट नहीं कर सकते, या आप अपने लिए अलग व्यू रखें जहाँ पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और दूसरों के लिए सिर्फ फीडिंग के लिए 1-2 कॉलम या कुछ पार्शियल
टेबल आप उनको शो करें, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पाएंगी। इसके बाद जो मैंने बताया आपको, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। कंसिस्टेंसी होती क्या है, अगर आप एक जगह कोई चेंज करते हैं तो सेम जो चेंजेस हैं वो सभी जगह एक्सेप्ट हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट हो जाते हैं जब हम टेबल कहीं शेयर किया हुआ है या टेबल्स कहीं पर कनेक्ट है। जैसे आप देखते हैं, आप कोई रिजर्वेशन के लिए आप अपना डाटा को कोई टिकट रिज़र्व करते हैं, तो अगर टिकट आपने रिज़र्व किया है, आपके पास टिकट है, मतलब कि अगर आपने सीट बुक की है, तो अगर आपकी स्क्रीन पर बुक दिखा रहा है तो वो सर्वर पर भी बुक होगी, और जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर व्यू बना हुआ है या टीटी जो प्रिंट आउट निकालता है उसमें भी आपकी टिकट बुक होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और अगर ऐसा नहीं होता है, डाटा मैच नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट, दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ द डाटाबेस। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपने अपने अकाउंट से विड्रॉ किया मनी को और मनी अपडेट ना हो, ऐड या इंक्रीज़ ना हो या डिक्रीज़ ना हो? अगर आप बैलेंस जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपका बैलेंस इंक्रीज़ होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इंक्रीज़ ना हो? और जब मनी विड्रॉ करते हैं तो आपका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जो अपडेट एक जगह हुआ है वो दूसरी जगह अपडेट होना चाहिए, उन पर डिपेंड जो भी डाटा है वो सभी डाटा अपडेट हो जाने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। So, in today's class, these were the levels, these were the schemas of table view, it means the data sheet view, और आप कह सकते हैं उसको सिंपल टेबल व्यू हम बोलते हैं, टेबल स्कीमा है वो। और जो नेक्स्ट है आपका, ये हमने बताया, ये आपका प्रोग्राम का स्कीमा था, कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो आज की क्लासेस के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके होते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई भी आपको XYZ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, दैन उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे यू ऑल।